नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी जी में। दोस्तों, भारत भूगोल के अंतर्गत आज हम अक्षांश और देशांतर टॉपिक के अगले पार्ट यानी चौथे पार्ट का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम 3 पार्ट का अध्ययन कर चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है कि गारो, खासियों, जयंतियाँ, पहाड़ियाँ संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है। तो दोस्तों, ये जो पहाड़ियाँ हैं ये पूर्वोत्तर की पहाड़ी का ही भाग मानी जाती हैं और इनमें नागा और अन्य जो जनजातियाँ हैं वो निवास करती हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है। तो दोस्तों, काठियावाड़ तट ये गुजरात के तट को बोलते हैं। कोंकण तट ये भी भारत के पश्चिमी हिस्से पर ही पड़ता है और जो मालाबार तट है जी केरल के तट को बोलते हैं, ये भी भारत के पश्चिमी हिस्से पर पड़ता है। जबकि कोरोमंडल तट जो है वो पूर्वी हिस्से में पड़ता है और ये तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट भी बोलते हैं। तो ये हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत का समुद्री तट पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, कोरोमंडल तट के नाम से ही जो है वो भारत का पूर्वी समुद्री तट जाना जाता है। फिर कोंकण तट का कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, मतलब कोंकण तट का विस्तार पूछा है। दोस्तों, कोंकण तट का जो विस्तार है वो गोवा से दमन तक विस्तृत है। 55 नंबर क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति जो है वो किस प्रकार से हुई है। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि जो लक्षद्वीप है ये एक कोरल द्वीप है और इसकी जो उत्पत्ति वो प्रवाल उत्पत्ति से हुई है। इसकी जो उत्पत्ति हुई है और जो प्रवाल होती है सेलेंटेरोटा पॉलिप एक जीव होता है, उसी से ये प्रवाल बनते हैं। और अगला क्वेश्चन है 56 नंबर, भारतीय क्षेत्र में स्थित जो ज्वालामुखी द्वीप हैं। दोस्तों, बायरन और नारकोंडम ये जो द्वीप हैं ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। ये भारत के जो 2 हैं वो ज्वालामुखी द्वीप हैं, बायरन और नारकोंडम। दोस्तों, न्यूमोर द्वीप कहाँ है। अगला क्वेश्चन है कि न्यूमोर द्वीप कहाँ है। दोस्तों, न्यूमोर द्वीप जो है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है और ये अब जलमग्न हो चुका है। 58 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप है। दोस्तों, द्वीप क्या है, वो एक द्वीप है। 59 क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ये पहले अंग्रेजों के टाइम में काला पानी के नाम से जाना जाता था। अंग्रेज लोग भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को यहीं पे लाके काले पानी की सजा देते थे। तो इसमें हमारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है 60 नंबर, लक्षद्वीप समूह स्थित है। दोस्तों, लक्षद्वीप जो है वो अरब सागर में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है, वो बंगाल की खाड़ी में है और जो भारत के पश्चिमी हिस्से पर अरब सागर पड़ता है उसमें हमारा लक्षद्वीप स्थित है, अरब सागर में। फिर 61 नंबर क्वेश्चन है कि दीव स्थित है। दोस्तों, दीव जो है वो अरब सागर में स्थित है, यानी कि खंभात की खाड़ी में स्थित है, गुजरात के नीचे दक्षिण में। ठीक है, तो इसमें हमारा दीव जो है वो खंभात की खाड़ी में स्थित है। और फिर 62 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। दोस्तों, मैप में अगर आप देखेंगे तो जो रामेश्वरम द्वीप पड़ता है वो भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। 63 नंबर क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है। दोस्तों, लक्षद्वीप जो है वो अरब सागर में स्थित है और इसमें जो द्वीपों की संख्या है वो 36 है, 36। और इसमें से केवल 7 द्वीपों पर ही जीवन है। ठीक है, और इसमें से 6 द्वीपों पर लोगों को, भारतीय जो लोग हैं उनको जाने की आज्ञा है। 64 नंबर क्वेश्चन है कि थार मरुभूमि कहाँ स्थित है। दोस्तों, थार का मरुस्थल तो आप सभी लोगों को पता होगा कि वो राजस्थान में स्थित है, अरावली पर्वत के पश्चिमी साइड में स्थित है ये। फिर 65 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण गंगोत्री क्या है। तो दोस्तों, दक्षिण गंगोत्री जो है वो अंटार्कटिका में भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा स्थापित एक अनुसंधान केंद्र है, जहाँ पे भारत के वैज्ञानिक अपना शोध रिसर्च करते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत के किस राजस्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, सियाचिन जो है ये इसको हम सफ़ेद पानी के नाम से जानते हैं। यहाँ पे हमेशा क्या है, बर्फ़ जमी रहती है। फिर हैदराबाद का जुड़वा नगर है। दोस्तों, हैदराबाद का जुड़वा नगर सिकंदराबाद है। और 68 नंबर क्वेश्चन है कि कोच्चि का जुड़वा नगर है। दोस्तों, एर्नाकुलम।
ठीक है। एर्नाकुलम को कोच्चि का जुड़वा नगर बोलते हैं। और 69 क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा जो वह कौन सा हिस्सा है जिस पर चीन अधिकार चाहता है, मतलब अधिकार किए हुए है, इसको क्या बोलते हैं। तो दोस्तों ये तो बहुत ही हाईलाइट मामला है कि जो कश्मीर का हिस्सा जो चीन द्वारा कब्जे में है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं अक्साई चीन, अक्साई चीन। और आखिरी क्वेश्चन है कि भारत का एकमात्र शीतल स्थल है। तो दोस्तों लद्दाख जो है वो भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस पार्ट में 20 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।